12 फरवरी 2021 में, यानी आज जो 4 फरवरी 2021 में ऑनरेबल हाई कोर्ट द रेस्पेक्टेड जज श्रीनिवास मूर्ति जी, जो जज मंसूर खान IMA फ्रॉड केस में इसको बेल दे दिया गया। इसलिए बेल दिया गया। 161 स्टेटमेंट लेना चाहिए, CBI कोर्ट में अभी तक नहीं लिए। वो उन्हें गलत किया नहीं किया, अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिए। और बेल देने के 2-3 कारण हैं। तो ये जो जितने भी लोग हैं 70,000 आदमी पहले पूरे फेलियर हो गए, प्रॉपर कोर्ट को नहीं गए, और अभी इन्हें बेल से आ जाएंगे ये आदमी, और आके अपना पूरी जायदाद बोलेगा मेरा पार्टनरशिप में किया था 70,000 आदमी से LLP में। दैट कम्स अंडर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आएगा। तो ये एक्ट के तहत एक भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो अपना ऑब्जेक्शन डालेगा, ये प्रॉपर्टी KPAD एक्ट के तहत आने नहीं देगा। तो इसलिए इसमें जो कानूनी गलती जो की है 70,000 आदमी, 70,000 FIR नहीं बने, इसका असर ये है। इसका असर ये असर से इन्हें बेल में आ जाएगा 12 तारीख के शाम में। हो सकता है उन्हें बेल में आ जाए 161 स्टेटमेंट में। जितने लॉ फर्म्स, लॉ कंसल्टेंट्स, MLAs, MPs जितने भी हैं, ये मैटर सही 161 स्टेटमेंट और CBI कोर्ट के सामने हो सकता है कि ये केस चलाने के लिए ये 70,000 आदमी का FIR है क्या इसमें, ये देखने के लिए पूरे फेलियर हो गए, इनको रॉन्ग गाइडेंस मिला, और ये लोग भी पैसा आ जाएगा इस कोशिश में, इस तेजी में ये पूरा कानून छोड़ दिए। कानून छोड़ने का मतलब ये है रिहाई अभी नहीं है, बेल मिलेगा इसको। ये बेल मिलने से भी ये इसको पूरी रिहाई नहीं है, मगर एक आदमी, एक कोर्ट 53 कमर्शियल स्ट्रीट का FIR जो सामने गया है, जिसका 70,000 80,000 आदमी का एलिगेशन नहीं है, ये लोगों को कभी भी छुटकारी नहीं है, इन्हें पैसों का फायदा नहीं होगा, और ये पूरा पैसा कंपनी लॉ के तहत ये पैसा हासिल करेगा। ये चोर मंसूर खान, ये एकदम बड़ा डिकाइट किस्म का मंसूर खान, जिसके साथ बहुत से MLA लोगों को रखा है उन्हें साथ में, और ये पूरा पैसा हासिल करेगा। इसके बाद उसका पासपोर्ट भी सीज होगा, जो भी होगा, इससे कोई चीज नहीं होगा। मगर कानून में LLP यानी जाना बाहर जाएगा, ये चीज का नहीं अंडरटेकिंग लिए होंगे, बाहर नहीं जाना फॉरेन कंट्री में, इसका डिफेंड भी CBI वाले ले नहीं पाते हैं। तो मगर ये कोर्ट में इसकी रिहाई होना ये है, यानी बेल लेना ये है, रिहाई होने में जमा होगा। ये कोर्ट का कानून जो CBI जो आया है, कमर्शियल स्ट्रीट का थाना है, ये कानून में, प्रोविजंस में, स्टैच्यूट में पूरा गलत है। स्टैच्यूट है इसका, जैसा ये चोर बोल रहा है LLP कंपनी, इसका स्टैच्यूट है कॉर्पोरेट लॉ मिनिस्ट्री। कॉर्पोरेट लॉ मिनिस्ट्री में MLAs, MPs इधर के लोग ये पूरे 5 या 10 लाख लोगों के लिए अपील करके फौरन कॉर्पोरेट लॉ का SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एजेंसी के तहत करना चाहिए था, जिसमें ना कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस होती थी, ना अपनी CBI आ सकती थी। अभी भी इसका टाइम है, अभी भी इस टाइम पे ये लोगों का हक बनता है। ये हक ऐसे बनता है, स्वयं मोटो ले सकते थे SFIO, वो यानी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो फेलियर हो गए। स्वयं मोटो लेके इसको इस कानून से केस चला सकते थे, ये भी नहीं चलाए। मगर अभी आगे बढ़ के ये लोग, इनको अभी टाइम है, आगे बढ़ने का सवाल नहीं है, मगर गलत मीडिया रिपोर्ट से, गलत पब्लिसिटी से, कई चीजों जो 100 रुपए भी मिलेगा तो जो 5 करोड़ 15 करोड़ आ जाएंगे, उनकी जिंदगी में जो पैसा नहीं देखा है, ऐसे लोग, ऐसे थोड़े चैनल्स, ऐसे थोड़े YouTube चैनल ये पूरे 70,000 आदमी को, 5 से 8,000 आदमी करोड़ पैसे के लिए पूरे आग में डाल दिए, आग में जला दिए। कानून अभी तक 18 महीने से जो बेल में आया है, बेल देना चाहिए, कौन सी भी कोर्ट मानेगी, क्योंकि CBI की चार्जशीट है। मगर ये मेरे परसेप्शन के तहत, मेरा परसेप्शन कभी भी आलम पाशा का नहीं है। परसेप्शन कानूनी एक ही परसेप्शन है, स्पेशल स्टैच्यूट है, वो स्टैच्यूट कंपनी लॉ का है। वो कंपनी लॉ में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये केस चलाना चाहिए था, ये केस को SFIO चलाना चाहिए था। CBI का ये FIR में 75,000 आदमी को भी जो अपना विटनेस लिए, इनको कोई हक
ये केस में जीतेंगे तो भी हक नहीं आएगा। सिर्फ क्लेम पिटीशन जो डाला है क्लेम के हद तक रहेगा, हक आना है, इसको साबित करना है, हर शेयर सर्टिफिकेट रखना है, हर क्रेडिट नोट जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रखना है, हर बिजनेस का अपना जो हक पत्रा दिए वो रख के क्लेम करना है। तो सिर्फ SFIO वो है, वो SFIO में भी एक आदमी का कंप्लेंट दर्ज होना चाहिए। ये नहीं होगा तो ये बेल के साथ रिहाई, जो ऑनरेबल कोर्ट बेल दिया सही दिया है, एकदम सही कानूनी तौर से दिया है। 161 स्टेटमेंट नहीं लिए हैं अभी तक, उनको लेना क्या जरूरी है, सीबीआई को क्या जरूरी है, क्योंकि जो ये पब्लिक 70,000 आदमी का एडवोकेट्स भी नहीं है वहां पे, सरकारी एडवोकेट सीबीआई से होना वो मेरे लिए काफी नहीं है, मेरे लिए ये काफी है। 70,000 आदमी के चाहे तो 70,000 एडवोकेट हो सकते हैं, क्या 2 एडवोकेट हो सकते हैं जो सीबीआई के नाम सीबीआई को हेल्प कर सकते थे। हमें ये हेल्पिंग में, हमें असिस्टेंस में 161 स्टेटमेंट भी दे सकते थे। और इतने लोगों का FIR बनना चाहिए था उधर पे, वो बन भी जाता, ये FIR बनता तो भी स्ट्रांग होता। और अभी ये FIR ना सीबीआई, ना कमर्शियल स्टेट का पुलिस थाना, ना कोई ऐसा गलत मीडिया की पब्लिसिटी जो लोगों का खून पीने वाले करे, ये गरीबों का खून पिए। इसकी जो कितने हजार आदमी इसमें मर गए, ये लोगों के ऊपर इनके फूलों से खेला है ये लोग। मगर अभी भी टाइम ये है कि अभी आएगा तो ये जाएगा, ये प्रॉपर्टी देगा नहीं। KPID एक्ट से इसको फायदा वो हासिल करेगा, इसको LLP एक्ट में ये बोलेगा। LLP एक्ट होता है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से, इसके तहत जब तक हम नहीं लेंगे, हम लेने लगेंगे, हमें इसका क्लेम करने लगेंगे, क्लेम पिटीशन छोड़ के और अपना सीबीआई का चार्जशीट छोड़ के और अपना कमर्शियल स्टेट का 53 FIR नंबर छोड़ के, क्योंकि ये तमाम कानून में हमने लागू नहीं हो रहा है। कानून में एक ही लागू होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरेबल कॉर्पोरेट मिनिस्टर स्वयं मोटो लेके ये मदद कर सकते थे, क्योंकि तो इंडिया लेवल, देश लेवल, ग्लोबल इश्यू हुआ है। कई फॉरेन के NRIs का पैसा भी है, ये पूरे लोगों को मालूम है। तो इसलिए इसमें अभी भी उम्मीद जागी है, जो MIL बेल में आ गए रिहा भी हो सकते हैं। अंदर रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका जो हमना चाहिए, लोगों का जो शेयर के ऊपर चाहिए, जो अपना क्लेम सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट अफेयर्स, LLP जो जबान में ये बोल के फ्रॉड किया है, इसके तहत नहीं चल रहा है। सीबीआई की इंक्वायरी को और सीबीआई का इतना मेहनत के साथ जो चार्जशीट डाले हैं, वो चार्जशीट को भी ठुकराएंगे, वो अल्टीमेटली वो ठुकराएंगे। मेरे को LLP पार्टनरशिप में फायदा देना है, मेरा इतना करोड़ लॉस हुआ है करके ये बोलेगा। तो इसलिए SFIO की मदद अभी भी चाहिए, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री लेना चाहिए। ये लोग का हक अभी भी है। ये तरीके पे ये पुराना जैसा कानून को कोई इज्जत नहीं किया। 70,000 आदमी, कोई आदमी कानून की इज्जत नहीं किया, कानून की तलब नहीं किया, उनका हक की मांग नहीं किया। कोई लोगों के, कोई मीडिया, पैसे का मीडिया जो है वो मीडिया की पब्लिसिटी के तहत, और दूसरे जो वो लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन में अनलॉफुल बात सुनते हुए अपना राइट छोड़ लिए। तो 12 तारीख को ये जरूरी है कि भाई यह बाहर आ जाएगा। इसको रोकने के लिए सिर्फ सीबीआई, यानी सीबीआई एडवोकेट एक ही है। हमारा एडवोकेट 50 से 75,000 लोगों का एडवोकेट होते तो हमें रोक सकते थे। अभी रोकने के लिए, ना इम्प्लीड होने के लिए अभी कोई मौका ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारी नहीं सुनेगी। कानून में ऐसा प्रोविजन भी नहीं है। मगर ये है कि भाई ये आके पैसा अपना नहीं देगा, ये बोलेगा गलत कानून में मेरे को पकड़ा गया। सही कानून है कंपनी का, LLP का, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का, रजिस्टर ऑफ कंपनीज का, SFIO का। जब तक ये काम हमें नहीं करते हैं, ये हमारा पैसा नहीं आएगा। इंटरेस्ट के साथ, मुनाफे के साथ पैसा आना चाहिए। तो यही लोग, यही हक है। हक कानून में 75,000 आदमी हो, 75 करोड़ आदमी हो, यानी 130 करोड़ आदमी भी हो, कानून एक ही है। कानून की बुनियाद एक ही है, प्रोविजन एक ही है, स्टैट्यूट एक ही है। स्टैट्यूट को छोड़ के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट भी कोई फायदा नहीं देगा। और फायदा सिर्फ ये चोर को, ये कल्प्रिट को वो दे के रेस्पेक्टेबल आदमी के तहत जिसको बरी करेगा। ये पूरे लोगों का हक जाने में, ये पूरे लोगों का हक ये इसके फेवर में होने में, ये सियासत थोड़े लोग और थोड़े इमाम और थोड़े ये अपना मंजूर के फेवर में होने के लिए, इसमें बहुत से लोग जो मैं बोला ये लोग का साथ है। तो ये लोग इनकी गुनाह और इनकी बदुआ में मरेंगे, लगेंगे। तो रास्ता ये है कि भाई ये बच जाएगा।
इसकी बेल हो गई, इसकी बेल को ऑब्जेक्शन कोई आदमी दे नहीं पाया है, दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सीबीआई के साथ हमारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ खड़ा नहीं है। ये भी खड़ना चाहिए था। देयर इज अ प्रोविजन, उसमें भी हमें खड़े नहीं। और ये एक एफआईआर है, ये एफआईआर के साथ 75,000 एफआईआर होना चाहिए, मगर उसमें हमारा फायदा नहीं हुआ। अभी भी हमें कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक एक एप्लीकेशन बना के एक एक अफिडेविट बनाएंगे, जो जो चीज हुआ है, ये तकलीफ हुआ है, ये लोग हमारे को धोखा दिया है, ये पुलिस में हमारे को एफआईआर नहीं हुआ है, मेरा एलिगेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मेरा ट्रायल नहीं चला है, ये तमाम चीज हम एफिडेविट के रूप में बना के जिस जगह पे देना है, सबमिट करना है, वो करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे पूरे लोगों को 75,000 आदमी का 5 करोड़ का पैसा दुगना होके हमारे को आएगा। नहीं तो ये आदमी ताकतदार बनके सियासती लोगों से ये पूरे लोगों का मजाक करेगा। ये मजाक होने, अब मेरी शर्त भी है, ये मजाक होने हम नहीं भी देंगे, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। मगर अभी भी ये लोग सुधरे नहीं हैं, क्योंकि गलत कानूनों में, गलत कानून के कंसल्टेंसी पे और दूसरे ये मीडिया के जो लोग पेड लोग हैं, जो पेड करते हैं मंसूर के हाथ से, मंसूर के पैसों से जो पेड किया हुआ लोग की पब्लिसिटी से, ये पूरा केस हारेंगे। अभी ये केस हारने में ही जमा है। जो एफआईआर 53 सीबीआई चार्जशीट फाइल, ये जो भी चार्जशीट है, ये की नाम से हुआ है, यानी एक विक्टिम के नाम से हुआ है। ये केस ऑलमोस्ट एलएलपी के तहत, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत एसएफएओ के सही वही है, सही जो चीज, सही कानून स्टैट्यूट के तहत ये केस जीत भी दिए उन्होंने। सीबीआई का कमर्शियल स्टेट का जीतने में जमा नहीं है। ये वादा करेगा, ये क्लेम करेगा, ये चैलेंज करेगा, करके पूरा पैसा लेगा। ये पूरे आप 75,000 लोग हो, 1 लाख लोग हो, वो लोगों की बेइज्जती करेगा। बोलेगा दूसरे लोग, और आपसे मेरा नुकसान हो गया, मेरे को जेल में डाल दिए, नहीं तो मैं कमा के दे सकता था। ना मेरी एक कार, ना मेरी एक चीज, ना बंगला, ना मेरी बीवी का एक मेहर का पैसा आप ले सकते हैं, करके पब्लिक में शान से बोलेगा और शान से फिरेगा। जैसा ऑम्बिडेन और दूसरे 4, 5, 20 कंपनियों के लोग हैं, कौन भी किसी भी हालात में इनकी तिजारत को रोक नहीं पा रहा है, ऐसा तिजारत कर रहा है। यही हालात बहुत जल्दी लोकल एमएलए, जिसके इनके सपोर्ट के जो हैं पावरफुल लोग, इनके साथ जम के ये पैसा इतने 1000 करोड़ के साथ करेगा। इसके लिए कानून कभी भी सोएगी नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी धोखा नहीं देगा। मगर जब तक हमें नहीं जाएंगे, वो इसको बाइज्जत बरी करेगा। आप लोगों की बेइज्जती होगी इसमें। बस ये वीडियो से मैं इतना बोलना चाह रहा हूं, इन्हें बेल में आएंगे, कोई वायदा नहीं है, और बेल में कोर्ट से रिहा भी हो जाएंगे, कोर्ट से रिहा भी हो जाएंगे, या जीतेंगे भी, रिहा भी हो जाएंगे। ये लोग, हमारे को एक पैसा आने वाला नहीं है। ये लोगों को इसके तरीके एकदम अलग है, कानून में है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से है। जब तक सही रास्ते में हम लोग नहीं आते हैं, हमें ये ख्वाब में ही रहेंगे। ऐसे चोरों को हमें और भी ऐसे 10 गुना और हराम करने के लिए रास्ते बना के देंगे। अस्सलाम वालेकुम।